स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे पार्थेनोकार्पी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज जाने कि पार्थेनोकार्पी होता क्या है। तो पार्थेनोकार्पी जो है ये दो टर्म से बना हुआ है, दो शब्द से बना हुआ है। एक है पार्थेनो, पार्थेनो। तो पार्थेनो का मतलब होता है फॉल्स, जिसको सूडो भी कहा जाता है, फॉल्स या सूडो। और कार्पी का मतलब हो गया फ्रूट्स। तो पार्थेनोकार्पी का मतलब हो गया फॉल्स फ्रूट, यानी कि जिसको सूडो फ्रूट्स कहा जाता है। ये जो फ्रूट्स है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1902 में। इट वाज फर्स्टली introduced in 1902। तो पार्थेनोकार्पी होता क्या है? तो पार्थेनोकार्पी एक ऐसा फ्रूट है, एक ऐसा प्लांट के अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन का प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि the formation of fruit without fertilization, जिसमें फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है वह बिना फर्टिलाइजेशन का होता है, उसको हम लोग जो है पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। तो पार्थेनोकार्पी जो है इसमें ये डिवाइड होता है, यानी कि इसमें एम्ब्रियो एंड इंडोस्पर्म इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट divide embryo and endosperm। तो जिसमें एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है उसको हम लोग पार्थेनोकार्पी कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें एम्ब्रियो जो है, इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके बाद इसमें इंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यह जो प्लांट हुआ यह इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए इसको जो है सीडलेस फ्रूट कहा जाता है। तो ये जो फ्रूट कैसा हो गया? सीडलेस। ये जो है वह सीडलेस फ्रूट हो गया, सीडलेस फ्रूट। तो टाइप्स ऑफ पार्थेनोकार्पी, यानी कि पार्थेनोकार्पी कितने तरह के होते हैं? तो पार्थेनोकार्पी जो है 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। दूसरा हो गया स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। और तीसरा हो गया स्टेनोस्पर्मोकैरी। तो इस तरह से हम 3 तरह के पार्थेनोकार्पी देखने को मिलता है। एक हो गया वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, दूसरा हो गया स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी और तीसरा हो गया स्टेनोस्पर्मोकैरी। तो यहाँ पर जो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी है और स्टिमुलेटिव है, ये दोनों जो है सो कंप्लीट नेचुरल है।
इसमें जो प्रोसेस होता है पार्थेनोकार्पी का, ये कंप्लीट क्या होता है, नेचुरल होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी कोई काम नहीं करता। लेकिन स्टेनोस्पर्मोकैरी जो है यह इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी भी इसको कहा जाता है, और ये जो है सो आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है ना। ये साइंटिस्ट के द्वारा जो है ये मेथड बताया गया है। तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी क्या होता है, ए प्रोसेस इन विच फ्रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पार्थेनोकार्पी में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस तो नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है पॉलिनेशन का भी प्रोसेस नहीं हो, उसको हम लोग वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ये जो है सो कंप्लीट क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। ये क्या है, कंप्लीट नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। उसके बाद इसमें जो है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्योंकि पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं करता है, पोलन ट्यूब नो फॉर्म, पोलन ट्यूब फॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद इसमें जो फ्रूट का फॉर्मेशन होगा वह जो है डिप्लॉयड सेल्स के द्वारा होता है। यानी कि जैसे कि इंट्यूमेंट्स वगैरह उसमें आपको देखने को मिलेंगे डिप्लॉयड सेल के रूप में, उसके द्वारा फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रूट फॉर्म बाय डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल। उसके बाद अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, पीयर हो गया, तो एग्जाम्पल हो जाएगा पीयर, फिग, etc. Stimulative पार्थेनोकार्पी, तो ए प्रोसेस इन विच फ्रूट फॉर्मेशन टेक प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो चूंकि ये पार्थेनोकार्पी है तो इसमें फर्टिलाइजेशन का तो प्रोसेस नहीं ही होगा, एंड पॉलिनेशन, उसके साथ साथ इसमें पॉलिनेशन का भी प्रोसेस नहीं होता है। बट दे यूज एन एक्सटर्नल स्टिमुलेटर, लेकिन ये एक्सटर्नल स्टिमुलेटर जो होते हैं उसका जो है इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो ये जो है सो इसका एग्जांपल हो गया सिकोनलम। तो तीसरा है स्टेनोस्पर्मोकैरी पार्थेनोकार्पी। इसमें क्या होता है कि यह फ्रूट फॉर्मेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होने के बाद इसमें सीड्स भी धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करता है, लेकिन इसमें फाइटो हार्मोन्स जो है सो इंड्यूस कराकर उसके जो है सीड्स को क्या कर दिया जाता है, एबॉर्ट्स कर दिया जाता है, यानी कि उसको खराब कर दिया जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को स्टेनोस्पर्मोकैरी पार्थेनोकार्पी कहते हैं। यह जो है सो एक तरह से माना जाए पूरी तरह से आर्टिफिशियल प्रोसेस है, जिसमें सीड को जो है फॉर्म होने नहीं दिया जाता है। तो इस यह जो है प्रोसेस क्या कहलाएगा, इसमें यह एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है। इसमें जो फ्रूट जो फॉर्म होता है वह भी सीडलेस फ्रूट होता है, सीडलेस फ्रूट फॉर्म। इसमें इंड्यूस्ड हार्मोन्स किया जाता है, हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स, हार्मोन्स इंड्यूस्ड और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। इसका एग्जांपल हो जाएगा जो सीडलेस ग्रेप्स होते हैं, सीडलेस ग्रेप्स। तो अब यदि पार्थेनोकार्पी के एडवांटेजेस की बात करें कि इससे हमें क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, तो सबसे पहला फायदा तो यह है कि इससे जो फ्रूट फॉर्म होता है वो सीडलेस होता है,
बहुत ही फ्लेशी फ्रूट होता है। तो इससे फायदा ये होता है कि इससे का जैम बनाने में या जूस बनाने में जो इंडस्ट्रीज है जो ये सब काम करती है उनको जो है सो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सीड्स जब जिस फ्रूट में सीड्स होते हैं तो उसका जब जूस बनाया जाता है या जैम बनाया जाता है तो उसका जो सीड्स होता है वो उसको बहुत डिस्टर्ब करता है, क्योंकि उसके साथ साथ जो है वह सीड्स को अभी जो है उसके साथ पेस्ट बन जाता है और सीड्स का जो टेस्ट होता है वो अलग तरह का होता है, जिसके कारण पूरे जूस या जैम का जो है सो टेस्ट खराब हो जाता है। तो इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। दूसरा चीज है कि जो सीडलेस फ्रूट होता है वो बहुत ज्यादा फ्लेशी होता है, मांसल होता है, इसलिए वहां से जैम जूस वगैरह की अमाउंट भी जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा निकलती है। उसके बाद इसका कल्टीवेशन में बहुत कम लागत होती है, बहुत कम खर्चे में ये खेतीबाड़ी हो जाता है। इसमें क्रॉप को यील्ड को क्रॉप इंक्रीज करने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह का भी इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स के रूप में किया जाता है। नेचुरल प्लांट ग्रोथ जो है वो रेगुलेट्स करता है, विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज फ्रूट्स, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में इसकी प्राकृतिक तौर पर भी अपने आप इसका जो है सो उत्पादन होते रहता है। और उसके बाद रिड्यूस द यूजेज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स टू प्रिवेंट फ्रॉम द अटैक फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट।